हिमाचल प्रदेश में एमबीबीएस की परीक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। अब इस परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को 90% सवालों के जवाब सब्जेक्टिव तरीके से देने होंगे, जबकि 10% सवाल के एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इससे पहले एमसीक्यू सवालों की संख्या 20% और सब्जेक्टिव सवालों की संख्या 80% होती थी। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपने एकेडमिक काउंसिल की बैठक में इस नई व्यवस्था को हरी झंडी दे दी है और अब इसे मंजूरी के लिए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को भेजा गया है। वहां से अप्रूवल मिलते ही यह नई व्यवस्था प्रदेश में लागू हो जाएगी। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सुरेंद्र कश्यप ने बताया कि यूनिवर्सिटी के पास इस तरह के बदलाव का अधिकार है, जिसके तहत ही इस नई व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। जब यह व्यवस्था लागू हो जाएगी तो समय से पहले परीक्षार्थियों को इसकी सूचना दे दी जाएगी, ताकि वे इसी तरह से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। लेकिन इसमें जो अभी तक हम कर रहे थे, अभी तक जो सिस्टम था, अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ, उसमें जो एमसीक्यूज थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनको हम 20% तक कर सकते थे। मतलब अगर 100 का पेपर है तो 20 मार्क्स एमसीक्यू के होंगे। लेकिन हमने एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई थी और फिर उसको बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में भी डिस्कस किया, तो हमें लगा कि एमसीक्यू को थोड़ा कम कर देना चाहिए ताकि बच्चे का बेटर इवैल्यूएशन हो सके। बच्चे के बेटर इवैल्यूएशन के लिए हमने उसमें निर्णय लिया है कि उसको 10% कर देंगे। 90% जो क्वेश्चंस होंगे वो सब्जेक्टिव होंगे, शॉर्ट नोट्स है और भी जो भी पैटर्न बनेगा, लेकिन जो एमसीक्यू रहेगा वो 10% करेगा। देखिए, इसका भी वही प्रोसीजर है। अभी ये एसी है, एकेडमिक काउंसिल में हुआ है अप्रूव, तो उसको हम बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में ले जाएंगे। जैसे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव कर देगा तो नोटिफाई करते हैं। उसके बाद बच्चों को पहले ही बता दिया जाएगा कि उनके एग्जामिनेशन का पैसे क्या। कोई भी एजुकेशन सिस्टम है तो मेडिकल एजुकेशन इटसेल्फ इज ए डायनेमिक सिस्टम। चेंज हो भी रहा है, होना भी चाहिए। तो हमें लगता है एज ए मेडिकल एजुकेशनिस्ट कि भाई जो असेसमेंट है बच्चों की, वो अगर हम ज़्यादा एमसीक्यू रखेंगे तो उनकी असेसमेंट, उनकी नॉलेज, स्किल की असेसमेंट परहैप्स ठीक ना हो सके। तो उसको एक बैलेंस बैठाने के लिए तो हमने सोचा कि 90% हम वो रखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखेंगे, 10% ऑब्जेक्टिव रखेंगे। यही मंशा थी और मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए भी इसमें फ़ायदा होगा, उनका इवैल्यूएशन बेटर होगा और बच्चे की स्किल और जो ट्रेनिंग है वो ज़्यादा बेटर वे में असेस हो। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। ओपीएस से कर्मचारियों को मिली आर्थिक सुरक्षा। हिमाचल के विकास में नए आयाम जोड़ने में कर्मचारियों के योगदान को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहचाना। वर्तमान प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही 1,36,000 एनपीएस कर्मचारियों को दी ओपीएस की सौगात। इस सौगात को पाकर हर कर्मचारी को मिलेगा आर्थिक सुरक्षा और सम्मान का साथ। जिस प्रदेश का आर्थिक खजाना खाली हो, जहां कर्ज की लिमिट को सीमित कर दिया जाए, हमने उस चीज की कभी परवाह नहीं की। कैबिनेट का विस्तार होता है, जो हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को कहा था कि हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, हमने किसी प्रभाव को ना करते हुए, केंद्र के दबाव के भी प्रभाव को ना करते हुए, हमने 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। कर्मचारियों के कल्याण के लिए पग पग पर साथ है प्रदेश सरकार। सरकार के साथ को पाकर हर कर्मचारी की पूरी हो रही आस। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियाँ। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।